आबनाए हर्मुज़ में बहरी रुकावटों और तवानाई की तरसील में खलल के बाइस कई एशियाई ममालिक ने अपनी मईशतों और अवामी ज़िंदगी पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए फौरी और हदवी इक़दाम शुरू कर दिए हैं। ताज़ा सूरत हाल में तेल और गैस की आलमी कीमतों में नुमाया उतार चढ़ाव देखने में आया, जबकि एशियाई मंडियां भी दबाव का शिकार रहीं, क्योंकि अमरीका की जानिब से ईरानी बंदरगाहों से मुतअल्लिक बहरी नाकाबंदी के ऐलान ने सप्लाई तिजारत और कीमतों के बारे में नई बेचैनी पैदा कर दी। इसी पस मंज़र में वियतनाम ने ईंधन पर टैक्स की मुअत्तली की मुद्दत बढ़ा दी ताकि घरेलू सार्फिन, ट्रांसपोर्ट के शोबे और कारोबारी सरगर्मियों पर बढ़ते बोझ को कम किया जा सके। वियतनाम पहले ही दरामदी खाम तेल पर भारी इंहिसार रखता है और खलीजी ममालिक से उसकी सप्लाई का बड़ा हिस्सा आता है। इसलिए ईंधन की कीमतों में इजाफा वहाँ रेल, फ़ज़ाई सफ़र, कारोबारी लागत और महंगाई पर बराह रास्त असर डाल रहा है। जनूबी कोरिया ने भी अपने हंगामी रिस्पॉन्स सिस्टम को बरकरार रखने का फैसला किया है, क्योंकि इसकी तवानाई ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामदी ज़राए ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता से पूरा होता है। इसलिए हुकूमत ने पहले से कायम टास्क ग्रुप्स और निगरानी के निज़ाम को जारी रखते हुए सूरत हाल पर करीबी नज़र रखने का फैसला किया। जापान ने इसके बरअक्स अपनी स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर के इस्तेमाल का रास्ता इख्तियार किया है और मई के आगाज़ में तेल के ज़खायर का एक और बीज जारी करने का ऐलान किया, ताकि अंदरूनी मुल्क तलब पूरी रखी जा सके और मंडी में नफसियाती दबाव कम किया जा सके। ताहम जापान को सिर्फ ईंधन ही नहीं बल्कि नफ्ता से जुड़ी सनती और तिबी सप्लाई चेन के हवाले से भी खतरात दरपेश हैं, क्योंकि बाज़ तिबी इस्तेमाल की अशिया की किल्लत का खदशा पैदा हो रहा है। मजमूई तौर पर ये इक़दामात ज़ाहिर करते हैं कि आबनाए हर्मुज़ का बहरान सिर्फ एक बहरी या फ़ौजी मसला नहीं रहा, बल्कि इसने एशिया की दरामदी मईशतों, ट्रांसपोर्ट लागत, सनती पैदावार, सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीदार और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर बराह रास्त दबाव डालना शुरू कर दिया है। अगर यह खलल मज़ीद जारी रहा तो मज़ीद ममालिक को भी टैक्स रिलीफ, ज़खायर के अजरा, सब्सिडी, कीमतों के इस्तेहकाम और सप्लाई के मुतबादिल ज़राए जैसे इक़दाम करना पड़ सकते हैं, ताकि अवामी बेचैनी और मुआशी सुस्त रवी को काबू में रखा जा सके। लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में हुकूमत और इसराइल के दरमियान मुतवक्को बातचीत के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया, जहाँ मुज़ाहिरीन ने सख्त नारेबाजी की, लबनानी और हिज़्बुल्लाह के परचम लहराए और मुजवज़ा राब्तों को मुस्तरद करने का पैगाम दिया। मुज़ाहिरे में शरीक अफराद, जिनमें हिज़्बुल्लाह के हामी भी शामिल थे, इस मौक़िफ़ के साथ सड़कों पर निकले कि मौजूदा हालात में इसराइल के साथ किसी भी सतह की बातचीत अवामी जज्बात के खिलाफ है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब सरहदी कशीदगी, हमले और इलाक़ाई बेचैनी बदस्तूर मौजूद है। मुज़ाहिरीन के हाथों में हिज़्बुल्लाह के मरहूम रहनुमा हसन नसरुल्लाह और मौजूदा सरबराह नईम कासिम की तस्वीर भी देखी गई, जिससे ज़ाहिर हुआ कि एहतजाज सिर्फ सफ़ारती राब्तों के खिलाफ नहीं बल्कि मुज़ाहमती बयानिए के हक़ में भी था। शुरका का कहना था कि लबनान ने मुज़ाहमत मजबूरी के तहत इख्तियार की और अपने दिफा, अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी वक़ार के लिए ये रास्ता अपनाया। बेरूत में होने वाले इस एहतजाज ने वाज़ेह कर दिया है कि लबनान के अंदर इसराइल से मुमकिन राब्तों या मुज़ाकरात के सवाल पर गहरी सियासी और अवामी तक़सीम मौजूद है। एक जानिब ये इत्तलाआत सामने आई कि वाशिंगटन में इसराइली और लबनानी सफारती नुमाइंदों के दरमियान मुलाकात मुतवक्को है, जबकि दूसरी जानिब उन मुज़ाकरात के मकसद और दायरा कार के बारे में मुतज़ाद इशारे सामने आए। लबनानी सदारती मौक़िफ़ के मुताबिक गुफ्तगू का मकसद जंग बंदी के ऐलान और अमरीकी सालसी में दो तरफ़ा मुज़ाकरात के आगाज़ की तारीख तय करना है, लेकिन इसराइली मौक़िफ़ इससे मुख्तलिफ दिखाई दिया, जहाँ उन राब्तों को बाज़ाब्ता अमन मुज़ाकरात की इब्तिदा के तौर पर पेश किया गया है। इसी तज़ाद ने लबनान के अंदर शकूक व शुबहात को मज़ीद बढ़ा दिया है, क्योंकि बहुत से हल्के समझते हैं कि जंग बंदी के उन्वान में शुरू होने वाले अमल सियासी दबाव के तहत किसी वसीतर समझौते में तब्दील हो सकता है। मौजूदा एहतजाज इस बात का इशारा करता है कि लबनान में एक बड़ा तबका इसराइल के साथ किसी भी बराह रास्त सियासी पेशरफ्त को निहायत हसास निगाह से देख रहा है, और वो इसे सिर्फ सफारती मसला नहीं बल्कि कौमी खुदमुख्तारी, मुज़ाहमत और इलाक़ाई ताकत के तवाज़ुन से जुड़ा मामला समझता है। अगर आने वाले दिनों में इस मुजवज़ा बातचीत के खदोहाल मज़ीद वाज़ेह होते हैं तो लबनान के अंदर सियासी रद्द-ए-अमल और अवामी एहतजाज में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। अमरीकी फ़ौज ने दावा किया है कि इसने मशरिक़ी बहरुल-काहल में मंशियात स्मगलिंग में मुलव्वस 2 कश्तियों को मेलक हमलों में निशाना बनाया और बाज़ उन कार्रवाइयों की वीडियोज़ भी जारी कर दी हैं। अमरीकी सदर्न कमांडर के मुताबिक ये हमले हफ्ते के रोज़ किए गए और इन कश्तियों को इस बुनियाद पर हदफ बनाया गया कि वो मंशियात की स्मगलिंग के मारूफ समुद्री रास्तों पर सफ़र कर रही थी और उनका ताल्लुक ऐसे गिरोहों से था जिन्हें दहशतगर्द तंजीमें करार दिया गया। जारी करदा वीडियोज़ में समुद्र में मौजूद कश्तियों पर हमले दिखाए गए, ताहम वीडियोज़ के मकाम और तारीख की आज़ादाना तस्दीक मुमकिन न हो सकी। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इंटेलिजेंस मालूमात से ये साबित हुआ है कि
मज़कूरा कश्तियाँ मुनज़्ज़म मंशियात नेटवर्क के तहत ऑपरेशन कर रही थी, इसलिए उन्हें रोकने के बजाय बराह रास्त निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई के नतीजे में 5 अफराद मारे गए, जिन्हें अमरीकी फौज ने निर्को दहशतगर्द करार दिया, जबकि एक जिंदा बच जाने वाले शख्स की तलाश के लिए अमरीकी कोस्ट गार्ड ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया है। ये पेशरफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि अमरीका मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को सिर्फ कानून नाफिज करने वाले दायरे तक महदूद नहीं रख रहा, बल्कि बाज़ सूरतों में इसे कौमी सलामती और दहशतगर्दी से जुड़े खतरे के तौर पर भी पेश कर रहा है। इसलिए समुद्री हदूद में इस नौयत की महल कार्रवाइयाँ एक नई बहस को जन्म दे सकती हैं, खासतौर पर इस सवाल पर कि आया इंसदाद दहशतगर्दी मंशियात मुहिम में फौजी ताकत का इस्तेमाल कहाँ तक जायज़ और मुअस्सर समझा जाए। अमरीका बयान से ज़ाहिर होता है कि वाशिंगटन मशरकी बहरुल में स्मगलिंग के नेटवर्क्स के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों को मज़ीद सख्त बनाने के हक में है, और ये भी मुमकिन है कि आइंदा दिनों में ऐसी मज़ीद कार्रवाइयाँ सामने आएँ। इस वाक़ये ने समुद्री सलामती, बैनुल-अक़वामी कानून और इंसदाद मंशियात हिकमत अमली के हवाले से नई तवज्जो पैदा कर दी है, क्योंकि एक तरफ अमरीका इसे दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाई करार दे रहा है, जबकि दूसरी तरफ वीडियो और तफसीलात की आज़ादाना तस्दीक न होने के बाइस कई सवालात बरकरार हैं। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने वाज़ेह ऐलान किया है कि लबनान में जंग जारी रहेगी, जिसके बाद खित्ते में पहले से मौजूद कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब ईरान और अमरीका के दरमियान जारी सफारती कोशिशें किसी हतमी नतीजे तक ना पहुँच सकी और इलाकाई जंग बंदी की उम्मीदें कमज़ोर पड़ती दिखाई दी। इसराइल और हज़बुल्लाह के दरमियान सरहदी महाज पर फायरिंग और जवाबी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जबकि इसराइली फौज के मुताबिक इतवार की रात से सुबह तक हज़बुल्लाह के रॉकेट लॉन्चरों को निशाना बनाया गया। बेरूत के जनूबी नवाही इलाकों में हमलों के बाद स्याह धुआं उठता देखा गया है, जिससे ये तासुर मज़ीद मजबूत हुआ है कि लड़ाई सिर्फ सरहदी तबादले तक महदूद नहीं, बल्कि लबनान के अंदर अहम मकामात भी मुसलसल जद में हैं। उधर इसराइल की सरहद के करीब वाक़ देहात और आबादियों में खतरा के सायरन भी बजाए गए, जहां लबनान से मुमकिन रॉकेट हमलों के खदशे के बायस शहरियों को अलर्ट जारी किया गया। नेतन्याहू को यह मौक़िफ़ इस वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा समझा जा रहा है, जिसमें इसराइल हज़बुल्लाह के खिलाफ अपनी फौजी दबाव को कम करने के लिए तैयार नजर नहीं आता, चाहे खित्ते में सफारती राब्ते और जंग बंदी की कोशिशें क्यों न जारी रहें। हालिया दिनों में यह बात भी सामने आ चुकी है कि इसराइली क़यादत लबनान के महाज को ईरान से मुताल्लिक जंग बंदी के दायरे से अलग तस्वुर कर रही है, जिसके बाइस अमन के इम्कानात मज़ीद पेचीदा हो गए। तज्ज़ियाकारों के नज़दीक मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ लबनान और इसराइल के लिए ख़तरनाक है, बल्कि ये पूरे खित्ते को एक बड़े तसादुम की तरफ धकेल सकती है, क्योंकि हज़बुल्लाह, ईरान, इसराइल और दीगर इलाकाई फ़रीक एक दूसरे के इक़दामात को अपने वसीतर सिक्योरिटी मफादात से जोड़ कर देख रहे हैं। लबनान के अंदर फ़िज़ाई हमले, सरहदी रॉकेटबारी, शहरी आबादियों में खौफ और मुसलसल अस्करी दबाव इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये महाज जल्द ठंडा पड़ने वाला नहीं। नेतन्याहू के ताज़ा बयान ने यह पैगाम दिया है कि इसराइल अपने फ़ौजी अहदाफ के हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, जिससे खित्ते में कशीदगी कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ने का इम्कान पैदा हो गया है। हंगरी की सियासत में एक बड़ा और तारीखी मोड़ सामने आया है, जहां अपोजिशन रहनुमा पीटर मेग्यार ने अपने खामियों से खिताब करते हुए फतह का ऐलान किया और उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस तब्दीली को मुमकिन समझा। इब्तदाई और वसीतर रिपोर्ट होने वाले नताइज के मुताबिक उनकी टिज़्ज़ा पार्टी ने विक्टर ओरबान के हुक्मरान केज़ी पार्टी को वाज़ेह बर्तरी से पीछे छोड़ दिया है, जिसके बाद ओरबान के 16 साल इक़्तिदार के खात्मे की तस्वीर उभर कर सामने आई है। ये पेशरफ्त सिर्फ एक इंतखाबी तब्दीली नहीं, बल्कि हंगरी के दाखिली सियासी ढांचे, यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात और रूस के हवाले से खारजा पॉलिसी में मुमकिन नई सिमत का इशारा भी समझी जा रही है। पीटर मेग्यार ने अपने हामियों से कहा कि उनको यकीन और एतमाद ने इस नतीजे को मुमकिन बनाया, और इनके लहजे से यह तासुर मिला है कि वो इस कामयाबी को सिर्फ जमाती जीत नहीं, बल्कि ये एक कौमी तब्दीली के आगाज़ के तौर पर पेश करना चाहते हैं। दूसरी जानिब विक्टर ओरबान, जो यूरोप में कौम परस्ताना और सख्त गिर तर्ज हुक्मरानी के नुमायां चेहरों में शुमार किए जाते थे, अपने तवील दौर इक़्तिदार के बावजूद अवामी बेचैनी, मुआशी जमूद, बैनुल-अक़वामी तन्हाई और ताकत व दौलत के इर्तिकाज़ जैसे इल्ज़ामात के बोझ तले अपनी हमायत बरकरार न रख सके। इंतखाबी नतीजे ने ज़ाहिर किया है कि वोटर्स की एक बड़ी तादाद अब नए सियासी रास्ते, इस्लाहात, शफाफियत और यूरोप के साथ निस्बतन बेहतर ताल्लुकात की ख्वाहां हैं। हंगरी के 199 नशिस्तों वाली पार्लियामान में अगर टिज़्ज़ा पार्टी की यही बढ़तरी बरकरार रहती है, तो पीटर मेग्यार को न सिर्फ हुकूमत बनाने बल्कि ऐसे मौसर इक़दाम करने का मौका मिल सकता है जिनके ज़रिए बरसों से कायम सियासी निज़ाम में नुमायां तब्दीली लाई जा सके। नाक़दीन तवील अरसे से ये कहते रहे हैं कि मुल्क के जमहूरी इदारे दबाव में आ चुके थे।
اس لیے یہ نتیجہ محض اقتدار کی تبدیلی نہیں بلکہ ادارہ جاتی اصلاحات کے امکان کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ اس انتخاب کے علاقائی اور بین الاقوامی اثرات ابھی نمایاں ہو سکتے ہیں۔ اس انتخاب کے علاقائی اور بین الاقوامی اثرات بھی نمایاں ہو سکتے ہیں کیونکہ اوربان کو روس اور امریکہ کے بعض حلقوں میں ایک اہم اتحادی سمجھا جاتا ہے، جبکہ پیٹر میگیار کی کامیابی سے یہ امکان بڑھ گیا ہے کہ ہنگری یورپی پالیسی دھارے کے زیادہ قریب آ جائے۔ یوں یہ انتخابی نتیجہ صرف بوداپیسٹ تک محدود نہیں بلکہ پورے یورپ میں ایک بڑے سیاسی اشارے کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے، جہاں رائے دہندگان نے ایک طویل حکمرانی کے بعد تبدیلی کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔